तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन आपके पेपर का यहाँ से नहीं छूटेगा अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सब लोगों को अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है। आप सब लोग यहाँ से इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। तो चलिएगा देखते हैं एक करके। हेमधन आले इतस् पदस् संधि अस्ति। तो देखिएगा, हेमधन आले में कौन सी संधि होगी? हिमालय। सूर्योदय इतस् पदस् संधि विच्छेद अस्ति। देखिएगा, सूर्योदय में कौन सी संधि होगी? सूर्यधन उदय। उसके बाद में पितु प्लस ग्रहम इतस् पदस् संधि विच्छेद अस्ति। देखिएगा, पितु ग्रहम में कौन सी संधि होगी? पितृग्रहम। उसके बाद में नवमालिका इतस् पदे समास अस्ति। नवमालिका में कौन सा समास होगा? तो देखिएगा, इसमें आपका यहाँ से देख लेना द्विगु समास होगा। अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो देखिएगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या होगा? समलम। यहाँ से देख ले, समलम इसका राइट आंसर आ जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन देते हैं, माता पितरो इतस् पदस् समास विग्रह अस्ति। तो देखिएगा, माता पितरों का समास विग्रह क्या होगा? माता च पिता च। तो 4 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। तो देखिएगा, इसमें आपका च आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। आप उसके बाद में चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प आपको किस प्रकार से छांट कर लिखने हैं? पहला क्वेश्चन, पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो देखिएगा, पठित्वा में आपका कत्वा प्रत्यय होगा और उसके बाद में तुमन प्रत्ययुक्तम पदम अस्ति। तो देखिएगा, तुमन प्रत्ययुक्त पद कौन सा होगा? हसितुम होगा। उसके बाद में ग नंबर का क्वेश्चन, अनियर प्रत्ययुक्तम पदम अस्ति। अनियर में कौन सा प्रत्यय होगा? तो देखो, इसमें आपका कर्णीयम प्रत्यय होगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो देखिएगा, बालिका में आपका टाप प्रत्यय होगा। अत्र जीवितम कीदृशम जातम। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका दुर्वहम आ जाएगा। सर्वदा सर्वकार्य सुखा बलवती। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका बुद्धि आ जाएगा। सदा का पथ्य। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर व्यायाम आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 ये लिखा है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प आपको छाटकर कैसे लिखने हैं? वनम इतस् पदस् पर्याय भवति। तो देखिएगा, वनम का पर्याय क्या होगा? काननम हो जाएगा। उसके बाद में कुटिलम इतस् पदस् पर्याय भवति। तो देखिएगा, कुटिलम का पर्याय पद वक्रम हो जाएगा। सलिलम इतस् पदस् पर्याय भवति। तो देखिएगा, सलिलम का पर्याय पद आपका जलम हो जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, दूषितम इतस् पदस् विलोम पदम। देखिएगा, दूषितम का विलोम पद शुद्धम हो जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा, यहाँ तक के क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए और उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से देख लें क्वेश्चन को। ये 18 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें लिखा है, दानवाय इतस् पदस् विलोम अस्ति। देखिएगा, दानवाय का विलोम आ जाएगा मानवाय। बुद्धिमती भार्या अन्यो पदियो विशेषणम पदम अस्ति। तो देखिएगा, इसमें आपका बुद्धिमती आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। यहाँ से आपको उचित विकल्प लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, बालक शब्दस्य द्वितीया द्विवचनम रूपम अस्ति। तो देखिएगा, यहाँ पर आपका बालको आ जाएगा। पलेन इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो देखिएगा, पलेन में आपका बहुवचनम आ जाएगा। लता शब्दस्य पंचमी द्विवचनम रूपम अस्ति। तो देखिएगा, इसमें आपका लताभ्याम आ जाएगा। पठिष्यति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो देखिएगा, पठिष्यति में आपका लट लकार आ जाएगा। अस्ति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो देखिएगा, अस्ति में आपका एक वचनम आ जाएगा। भवंती इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। तो देखिएगा, भवंती में आपका प्रथम पुरुष आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख लें, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो देखो, यहाँ से आपको उचित विकल्प लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, समस्य सदुपयोग करणीया। तो देखिएगा, यहाँ पर आपका सदा आ जाएगा। अनुगच्छति इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो देखिएगा, अनुगच्छति में आपका अनु उपसर्ग होगा। प्रभवती इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो देखिएगा, प्रभवती में प्र उपसर्ग होगा। उसके बाद में घ नंबर को व्यायाम कर्तव्य। तो देखिएगा, यहाँ पर आपका सर्वदा आ जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्यायामेन असुंदरा सुंदर भवति। तो देखिएगा, ये आपका यद आ जाएगा। सुखम देहम अन्यो पदम विशेष पदम अस्ति। तो देखिएगा, यहाँ पर आपका सुखम आ जाएगा। आप सब लोग यहाँ से देख लें। अब इसके बाद में देखिएगा, प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक के जो पूछे गए हैं, इन सभी का उत्तर हम यहीं पर देखने वाले हैं। तो आप सब लोग इसको पूरा देख कर जाइएगा। अब चलो जल्दी से मैं आपको आगे बढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं।
तो देखिएगा यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आप सब लोग इसको पढ़ लें। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम तरातलम च दूषितम अस्ति। ठीक है ना। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लें। और उसके अथवा में पूछा गया था जननी कीदृश भवति। तो देखिएगा इसका उत्तर ये आ जाएगा जननी तुलावत्सला भवति। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कृषका किम करोति स्म। देखिएगा कृषका किम करोति स्म। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है कृषका बलिवर्ध्याम क्षेत्रकर्षम करोति स्म। देखो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं स्वास्थ्य जीवने कीदृश वातावरण भ्रमणिया। 7वें का अध वाला क्वेश्चन लिखा है ये। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है स्वास्थ्य जीवना स्वच्छ वातावरण भ्रमणीयम। यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है बुद्धिमती केन उपेता पितुगृह प्रतिचलिता। प्रश्न नंबर 8 लिखा है। तो देखिएगा इसका उत्तर यहाँ से देख लो बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुगृह प्रतिचलिता। इसका उत्तर यह आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा क्या लिखा है मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति। तो देखिएगा 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसका उत्तर आ जाएगा मातु अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। तो यहाँ से आप सब लोग लिख लें इस प्रकार से और पूरा का पूरा इसका आंसर लिख ले। ये ता है सुने नहीं ता बनाना इसको दुर्बले सुते। ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कियता बलेन व्यायाम कर्तव्यम। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है। तो देखिएगा इसका उत्तर यह आ जाएगा यथाशक्ति बलेन व्यायाम कर्तव्यम। तो यहाँ से आप लोग देख लें ये ता तराजू वाला जो है ना इसमें ता वाला इसको आपको था धन वाला बना देना। ठीक है ना यथाशक्ति। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। प्रश्न नंबर 9 का अथवा वाला। देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा कवि एकांतरे कातरे संचरण कर्तुम इच्छति। तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी याद कर लें। अब इसके बाद में देखिएगा आगे पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 10 कस्य विरुद्धमापि भोजनम परिपच्यते। तो देखिएगा इसका उत्तर यह आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग देख लें और इसके उत्तर को भी नोट कर लें पूरा का पूरा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन कवि किमर्थ प्रकृति शरणम इच्छति। तो देखिएगा इसका उत्तर यह आ जाएगा। यहाँ से देख ले अत्र धरातले जीवितम दुर्वेहम जातम अत्र कवि प्रकृति शरणम इच्छति। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 11 जननी तुलावत्सले पाठ्ये कयो संवाद विधीयते। प्रश्न नंबर 11। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 11 का उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग ये लिखा प्रश्न नंबर 11 का उत्तर। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं जरा कस्य सकाशम सहसा न समाधि और रति। प्रश्न नंबर 11 का वाला क्वेश्चन। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख लो आप सब लोग और इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 लिखा है स्थूल पदामराध्यत्य प्रश्न निर्माण कुरु। तो देखिएगा यहाँ से आपको इनको पढ़ना है और इनको पढ़कर आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। तो देखिएगा इनका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो पहले का उत्तर यह आ जाएगा। पहले में आपको कम कर लेना है और सेकंड में आपका कया आ जाएगा और इसमें आपका कस्मात आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों का निर्माण करना था और इसमें आपका कस्य आ जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से इसको समझ ले पूरा का पूरा। अब उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं आदो लिखतानी वाक्यानि घटनाक्रम योजयात। तो देखिएगा ये आपको ये शब्द दिए गए हैं इनको आपको घटनाक्रम के हिसाब से जमाना है। का खा गा गा इनको आप लोग देख ले पूरा का पूरा। अब चलो इसको घटनाक्रम के हिसाब से जमाते हैं। तो देखिएगा इनका घटनाक्रम इस प्रकार से आ जाएगा। आप सब लोग यहाँ से देख ले ये पहले ये आएगा उसके बाद में दूसरे नंबर पे ये वाला तीसरे पे ये और चौथे पे ये। ठीक है ना। उस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें और उसके बाद में देखिएगा जोड़ी का मिलान इस प्रकार से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये जोड़ी मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आपको प्रश्न नंबर 15 में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो अशुद्ध कारक दे रखे हैं इनको शुद्ध करके लिखना है। श्री गणेशाय नमः अहम पुस्तकम पठामि पठती बालिका फलम खादति। तो चलो हम 1 2 3 4 सभी को देखते हैं और इनको शुद्ध करके लिखते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर ये आ जाएगा श्री गणेशाय नमः हो जाएगा। सेकंड का हेम पुस्तकम पठामि। तीसरे में बालिका फलम खादति और इसमें आ जाएगा वृक्षस पत्राणि पतंती। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 16 लिखा है अधोलिखितम गद्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। आपको यहाँ से इसको पढ़ना है और संस्कृत भाषा में आपको इनके उत्तर देना है। अस्ति देवलाक्यो ग्रामा तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। तो आप सब लोग यहाँ से इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। प्रश्न नंबर 16 जो मैंने आपको बताया ना यहाँ से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें से फिर ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रामस्य नाम किमस्ति तत्र राज सिंह नाम का वसति स्म बुद्धिमती पुत्र द्वयोपति कुत्र चलिता। 1 2 3 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे।
अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा, देवलाग के ग्राम का नाम था और यहाँ पर राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था, और बुद्धिमती पुत्र द्रौपदी पृथुगेच प्रतिचलिता। ये तीनों के उत्तर आपको लिख देने इस प्रकार से। और उसके अथवा में देखिएगा आपसे ये पूछा जाएगा एक और, कश्चित कृषका बलिवर्ध्याम। तो इस वाले पेसेज को भी पढ़ ले आप, चाहे तो इसमें ऊपर वाला हल कर देना या फिर ये वाला हल कर देना, दोनों में से एक हल आपको करना है। इसमें से आपसे 1 2 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब चलो इन तीनों ही क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा, पहले का आंसर ये आ जाएगा, ये लिखा है, दूसरे का आंसर ये लिखा है और तीसरे का आंसर ये लिखा गया है। आप सब लोग इनको देख लें और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। यहाँ तक के तो सभी के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17, आधुलिखितम पद्यांश पठित्वा सम्यक प्रश्नानुत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। तो ये देखो पद्यांश दिया गया है और इस पद्यांश में से पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब चलो इन पद्यांश के उत्तर लिखते हैं। तो देखिएगा, ये पद्यांश के उत्तर लिखे हैं, पहले का उत्तर ये आ जाएगा, दूसरे का उत्तर ये आ जाएगा और तीसरे का उत्तर ये आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग देख लें। और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18, आधुलिखताम पदाम अर्थ किम कोष्टक चित्वा लिखत। तो देखिएगा, ये यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें, पूरा का पूरा आप सब लोग इनको पढ़ लें और समझ लें। प्रश्न नंबर 18 है ये। अब 18 के सभी उत्तर यहाँ से आप सब लोगों को देख कर लिख देने हैं, ये इनके राइट आंसर होंगे। इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 में आपको दिया गया है कि इन दिए गए शब्दों से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलो मैं आपको इनसे रिक्त स्थानों की पूर्ति बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी। तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लें। रिक्त स्थान पूर्ति इस प्रकार से आपको पूरी की पूरी कर लेनी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी के सभी रिक्त स्थान मैंने यहाँ से आपको ये बता दिए हैं। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न पत्र समागत श्लोक विहाय स्वपाठ्य पुस्तक श्लोक द्वय लिखत। यानी कि आपकी पाठ्य पुस्तक में से कोई भी 2 श्लोक लिखने हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, इनका राइट आंसर ये आ जाएगा, आप सब लोग देख लें। पहला श्लोक ये है, दूसरा ये लिखा गया है। और उसके बाद में चलो अब 21वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा, 21वें क्वेश्चन में स्वप्रचार कृत्य अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम लिखत। ये आपको अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है प्रश्न नंबर 21 में। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 21 का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र ये लिखा है, आप सब लोग देख लें इसको, पूरा का पूरा ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये आप सब लोग इनको अच्छी प्रकार से नोट भी कर लोगे। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं, जिसमें कि पूछा गया, आधुलिखितम अपठित गद्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्नानुत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। प्रश्न नंबर 22 आपसे पूछा गया है। 22 में से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब चलो इनके आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा, इनके आंसर ये आ जाएंगे, पहले का राइट आंसर ये लिखा है, दूसरे का, तीसरे का राइट आंसर ये लिखा गया है। तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख कर लिख लो। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग ये संस्कृत भाषा का निबंध भी याद कर लीजिएगा, जो कि आपसे प्रश्न नंबर 23 में पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 23 में आपको संस्कृत भाषा का निबंध देखने को मिलेगा। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इस संस्कृत भाषा के निबंध को लिख लें। ये पहला पॉइंट लिखा है, ये दूसरा लिखा है, और इसके बाद में देखो तीसरा, चौथा, 5वां, सभी के सभी पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा नोट कर लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।